आपको क्लास 10 सिक्स चैप्टर जे प्रक्रम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर एमसीक्यू बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरह से है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि मनुष्य में एक यंत्र का भाग है जो संबंधित है, वो किससे संबंधित है। तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का उत्सर्जन से संबंधित है। आप सभी को पता ही होगा ये किससे है, उत्सर्जन से। वृक्क यानी कि होता है हम लोग का किडनी। किडनी किससे संबंधित होता है ना, उत्सर्जन करते हैं उससे। नेक्स्ट हम लोग का है सेकंड नंबर, पादप में जाइलम किस उत्तरदायी है। तो पादप में जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जल का वहन करता है, इसलिए वो जल का वहन से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि सभी ये चाहिए तभी आपका स्वपोषी पोषण हो सकता है, यानी कि जो खुद से खाना बनाते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर वीवीआई क्वेश्चन है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ जाती है। यह क्रिया कहाँ जाती है, तो ये क्रिया जाती है हम लोग का, ये क्रिया कहाँ होती है, सॉरी ये कहाँ होती है, तो ये होती है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, यानी कि ऊर्जा देता है। उसके बाद हम लोग का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। तो ये आपको बहुत ही आसान है। तो ये प्रोटीन का जो पाचन होता है वो हम लोग का 3 एंजाइम से होता है, लेकिन इसमें सबसे पहला दिया है कि क्षुद्रांत में, तो वो होता है हम लोग का ट्रिप्सिन से। पेप्सिन से भी होता है, लेकिन ये क्षुद्रांत में नहीं होता है। ये कहाँ पे होता है, ये होता है हम लोग का जो आमाशय होता है वहाँ पे हम लोग का अग्नाशय के द्वारा होता है, लेकिन जो हम लोग का क्षुद्रांत होता है, क्षुद्रांत में ट्रिप्सिन से होता है। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर है, शोषण की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन अणु के विखंडित होता है। उस अणु का नाम लिखिए। उस अणु का नाम क्या है ना, उस अणु का नाम हम लोग का पाइरूवेट। आप जानते होंगे उस अणु का नाम पाइरूवेट है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठक का होता है। तो वो हम लोग का, आप सभी को अगर नहीं पता है तो हम बता दें कि वो 4 कोष्ठक में बटा होता है, यानी कि 4 भाग में होता है। इसका चैम्बर जो होता है वो 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर। तो इसका 4 चैम्बर होते हैं। आप 4 चैम्बर में 4 को किसी को भी बसा के रख सकते हैं, ये 4 चैम्बर होता है। 8 नंबर है कि पादप में फ्लोएम क्या करता है। तो फ्लोएम क्या करता है, देखिए जाइलम जल का परिवहन करता है, उसी तरह जो होता है फ्लोएम क्या करते हैं, भोजन का परिवहन करता है, यानी कि वहन करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th नंबर क्वेश्चन वो देखने वाले हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा क्या होती है। मानव रक्त में जो होती है यूरिया, उसकी सामान्य मात्रा क्या होती है, वो 20 mg होती है। नेक्स्ट हम लोग का है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, देखिए मैग्नीशियम जो होता है पौधे में भी पाया जाता है, और वो कहाँ पाया जाता है ना, क्लोरोफिल में, यानी कि पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वो हरा रंग का रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या चीज़ प्राप्त होता है, तो वो हम लोग का ग्लूकोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हम लोग का मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होती है। मत्स्य यानी कि मछली का सबसे मुख्य श्वसन अंग जिससे सांस लेती है वो क्या है, तो वो हम लोग का गिल्स है, यानी कि गलफड़ा जो होती है। 13 में है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन और गोंद जो होता है वो कहाँ संचित, तो वो पुराने जाइलम में संचित रहता है, यानी कि वहीं पे स्टोर होकर रहता है। नेक्स्ट हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। तो वो हम लोग का वृक्क जो है उत्सर्जन करता है, जो हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए और वीवीआई क्वेश्चंस तो देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।